अच्छा, एक सवाल है मेरा कि रानी नंबर 786, रानी चली ससुराल, रानी वेट्स राजा, रानी बनल ज्वाला, ये कोई एक आपका ही राइटर था कि जो आप ही के नाम पे सारी मूवी लिखे जा रहा था? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक किसी का दौर चलता है ना, हाँ। तो उस दौर में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। रानी बनल ज्वाला का मैंने इंसिडेंट भी सुनाया है बहुत जगह पे। ये फिल्म का टाइटल था ज्योति बनल ज्वाला एक्चुअली। अच्छा। ये फिल्म मैंने पूरी शूट की, ज्योति बनल ज्वाला की। डायलॉग्स भी मेरी माँ कहती है कि हमार ज्योति ज्वाला बाड़ी, हमार ज्योति सब कहते नहीं, इस तरह के डायलॉग्स हैं कि हम ज्योति, हम कसम खाता नहीं कि आज, मतलब इस तरह के डायलॉग्स मैंने फिल्म में बोले। कट टू मैगजीन आती है मेरे घर, रानी बनल ज्वाला। ये फिल्म मैंने कब की है? प्रोड्यूसर का नाम, मैंने कहा अरे ये तो ज्योति बनल ज्वाला है। हाँ। ये कैसे हो गया? मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर ये मैगजीन देखी मैंने, रानी बनल ज्वाला क्यों कर दिया? रानी जी डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि रानी है तो रानी बनल ज्वाला। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन फिल्म में ज्योति बनल ज्वाला उसका क्या करेंगे? बोलते चलता है रानी जी। तो ये लोगों का प्यार है, और नो डाउट फिल्म बहुत चली। रानी 786 जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो बहुत बेमन से मैंने वो फिल्म की शूट की थी। और जब टाइटल सुना तो मेरा और मूड ऑफ हो गया था, रानी 786, क्योंकि मैंने कहा मैं कैरेक्टर उसमें प्ले कर रही हूँ रानी, जो एक हिंदू लड़की है, फिर रानी 786, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। आपका नामकरण मुझे इतना टेंशन हो गया था ना कि कोई हिंदू मुस्लिम ही लड़ाई ना करवा दे यार ये लोग। रानी 786, तो मैंने ना उस फिल्म को ना कभी नाम लिया, ना मैंने कभी प्रमोशन की, बट वो फिल्म चल गई। आज पता है मैंने इतनी हिट फिल्में दी होंगी, लेकिन सवाल मुझे इस फिल्म के लिए पूछा जाता है, और आज मैंने पहली बार इस फिल्म की स्टोरी भी बताई है। ये रानी चली ससुराल, ये मूवी तो बन गई, रानी चली गई ससुराल कब होगा? वो पता नहीं। ये वैसे टाइटल अच्छा है। हाँ, रानी चली गई ससुराल। मेरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ तुरंत रजिस्टर करिए इस टाइटल को। रानी चली गई ससुराल, भोजपुरी में ऐसा होगा, रानी चल गई ससुराल। सो अच्छा, मेरी शादी की बात कर रहे हैं। देखो शादी, पहले ना लोग मुझे पूछते थे तो मैं बहुत ब्लश करती थी कि अरे यार मेरी शादी की बात पूछ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। अभी मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ। आज तो मेहंदी भी है। नहीं, ये तो ऐसी मुझे बहुत शौक है मेहंदी का, तो मैं कभी कभी लगाती रहती हूँ। अभी राइट नाउ प्रेजेंट टाइम पे मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ शादी को लेके, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, मैं करना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कब तक इस डिसीजन पे पहुँच पाऊँगी कि मैं करूँगी कि नहीं। क्वालिटीज़ भी बता दो आई गेस, अगर देख रहे होंगे तो लड़के। ओ गॉड, कमेंट्स आ जाएंगे, हम बता देंगे आपको। बहुत मुश्किल काम है लड़कों को। वैसे मुझे बहुत सिंपल लड़के ही अच्छे लगते हैं, जिनकी सोच सिंपल हो, लेकिन फैमिलियर हो। चूँकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे जॉइंट फैमिली में रहने वाला लड़का ही चाहिए। वो जो अकेले रहते हैं ना लड़के, बैचलर, मुझे वैसा लड़का नहीं चाहिए। बस बाकी और कुछ खास तो नहीं चाहती मैं एक्चुअली। नहीं, कुछ तो खास होगा जो इतना टाइम हो गया और आपने शादी नहीं की। नहीं, देखो क्या होता है ना, मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय तय है। शादी, प्रेम, दोस्ती। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत कोई खास ही बना होगा, इसलिए देरी हो रही है। क्योंकि जितने भी लड़के आए लाइफ में, उन सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। सिखाया ऐसे कि बहुत खुलकर नहीं हंसना चाहिए, वो आपको जज करेंगे। एक सक्सेसफुल जब लड़की होती है तो वो हर कदम पे उसको जज किया जाता है। तो मैं जो लड़कों के साथ मैंने बात की, या मैं मिली, या मैंने डेट कह सकते हैं आप लोग, मैंने किया, मुझे ये चीज़ समझ आई कि शायद जो मैं हूँ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं अक्सर ये सोचती कि मेरा इतना हंसना दिक्कत कैसे हो सकता है, मेरा इतना बिजी रहना दिक्कत कैसे हो सकता है। सो एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं ना कि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा लड़का लाइफ में आए जो ये समझे कि मैंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। और हर लड़की ना अपने लाइफ पार्टनर में एक फादर फिगर देखती है। मेरे पापा नहीं हैं इस दुनिया में,
और बहुत कम एज में काम शुरू करने की वजह से पापा के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड भी नहीं किया। बिलीव नहीं करेंगे, पापा के साथ मेरी एक फ़ोटो भी नहीं है, क्योंकि 2003-4 में मोबाइल तो थे नहीं। बहुत बचपन की फ़ोटोज़ हैं, बड़े होने के बाद की कोई फ़ोटोज़ नहीं है। तो मैं अक्सर हर लड़के में एक फादर फिगर देखने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक हर लड़की एक फादर फिगर देखने की कोशिश करती है। जैसे पापा के घर में लड़कियाँ खुश रहती हैं ना, हंसती हैं, बोलती हैं, वैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर में भी चाहती हैं। अब लाइफ पार्टनर अगर उसको हर बात पे जज करे तो फिर वो तो आई थिंक मैंने बहुत लंबा भाषण दे दिया इसमें। नहीं। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कैसा लड़का चाहती हूँ, कि जिसको मेरे हंसने बोलने और मेरी कामयाबी से दिक्कत ना हो, जो मुझे जज ना करे, मुझे ऐसा लड़का चाहिए। आपको किसी ने चीट किया? या किस बात पे? मैं फ्रेंडशिप में भी चीट की गई हूँ, और जहाँ मुझे लगा है कि मुझे थोड़ा सा प्यार हो रहा है या यही सब कुछ है, ऐसा वाला फीलिंग जब भी आया है, तब मुझे ऊपर वाले ने होश में लाया है कि नहीं बहन, तू गलत जा रही है। चीट सबको मिलता है, चीट तो आई थिंक धोखे सबको मिलते हैं। मुझे फ्रेंडशिप में धोखे मिले हैं, मुझे प्यार में भी धोखे मिले हैं, और लेकिन एक इन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई ना, जब मुझे धोखा मिलता है ना, मैं निखर के आ जाती हूँ, मतलब मैं निखर जाती हूँ, बड़ी खूबसूरत हो जाती हूँ मैं। और आई थिंक लोग मुझे पूछते हैं कि खूबसूरती का राज क्या है। धोखे इतने खाए हैं यार कि उसके बाद मैं जाती हूँ जिम में और खूब जिम करती हूँ, खूब डाइट करती हूँ, तो आई थिंक डाइट में धोखा चल रहा है। सो चीटिंग सबको ही मिलती है, मुझे भी मिली है, और बहुत बड़ी बड़ी वाली चीटिंग्स मिली हैं भाई। किसी हीरो के द्वारा? नहीं, हीरो को मैंने डेट नहीं किया। कि आजकल भोजपुरी में बहुत सारे चल रहे हैं ना आजकल लफड़े। कभी किसी का जिम वाला वीडियो रिलीज होता है, कभी कोई आकर के यूट्यूब पे अपनी कोई बात कहता है, कोई इंस्टाग्राम लाइव पे कहता है। ये तो आप लोग अभी सुन रहे हैं ना, क्योंकि यूट्यूब पे हम तो सालों से सुन रहे हैं सब कुछ। तो कुछ सुना दीजिए आप। देखो, एक इंडस्ट्री है, दो लोग काम करते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, अच्छी बात है, यहाँ तक सब अच्छा है, बिल्कुल। बट मेरा मानना ये है कि जब आप लोग अलग हो जाते हो तो क्यों एक दूसरे की इज्जत उतारना कैमरे के सामने आके। जब आप लोग प्यार में थे तब तो आप लोग कहते थे कि नो, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। ब्रेकअप के बाद बताने की क्या जरूरत है कि यार वी आर इन रिलेशनशिप, व्हाई? तो ये जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस अभी सुन रही है, तो हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, कितने ब्रेकअप्स देखे हैं, कितने पैचअप्स देखे हैं, कितनी मारपीट देखी, तो ये सब तो चलता रहता है। मुझे काजल राघवानी और खेसारी की बात करनी थी। क्या? आप काजल की अच्छी दोस्त भी हैं। डेफिनेटली जब वो स्पिरिट से रहते तो आप लोगों की कुछ बात हुई, आपने कुछ? ऑफ कोर्स हुई। अभी नहीं, हम लोग तो बहुत पहले से ही बात करते हैं, और मैंने काजल को कॉल किया, मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान है, और उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कोई नहीं है। अगर हम कुछ आकर बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ नहीं हैं। तो मैंने उसे कॉल किया और मैंने उसे कहा कि हम साथ हैं, अगर जहाँ लगेगा कि बोलना चाहिए डेफिनेटली बोलेंगे। देखिए, खेसारी जी भी मेरे दोस्त हैं, हम पड़ोसी भी हैं। खेसारी जी की फैमिली से भी मेरी मिलना जुलना होता है कभी कभार। तो ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी जी को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि उन्होंने ही गलत किया। बिल्कुल। ताली एक ही हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है।